हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल इज इक्वल टू. यानी कि यहाँ चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो पीरियड का जो नंबर होगा पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में किसके बराबर होगा. ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ पीरियडिक पीरियड. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें क्या बताता है, सिर्फ हमें बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो मैग्नेटिक कह सकते हैं, ये जो मेरा मैग्नेटिक होता है क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है, जस्ट ओरिएंटेशन बताता है. क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि ये हमें पीरियड के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता. ठीक है, तो ऑप्शन वन मेरा गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड. क्या एटॉमिक नंबर ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही उसका पीरियड होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर तो 120 से पार हो रहा है. तो क्या हमारे पास तो जो पीरियड होते हैं, हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं वो कितने पीरियड है? हमारे पास तो बस 7 पीरियड है, 7 ही पीरियड है. तो क्या ये एटॉमिक नंबर के बराबर है? बिल्कुल नहीं है. ठीक है, अब थर्ड में आते हैं. थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड. यानी कि किसी भी पीरियड का जो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही मेरा पीरियड पीरियड नंबर होता है. बिल्कुल सही है. क्यों सही है? क्योंकि जो पीरियड होते हैं, जो पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं? एन के बराबर होते हैं. एन यानी कि लोग कह सकते हैं कि मेरा क्या है, मेरा प्रिंसिपल प्रिंसिपल मेरा कोई क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. और इसी एन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी एन को हम लोग क्या कहते हैं? मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? मेन एनर्जी लेवल या फिर मेन एनर्जी सेल. ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना. इसी मेन एनर्जी लेवल में ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एन है वही हम लोग को बताता है पीरियड के बारे में. एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल यदि हम लोग लें, एग्जांपल को लेकर चले सोडियम को. ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 1s2 2s2 और 2p6 3s1. यदि इसका हम लोग देखें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरा 3. यानी कि एन यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? 3. तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा सोडियम है, ये सोडियम जो है वह थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. यानी कि सोडियम जो है वह कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है सोडियम, है ना. इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. फ्लोरीन को ले लो. फ्लोरीन यदि हम चलते हैं लेकर के, तो 1s2 2s2 एंड 2p5. तो इसका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है? 2. यहाँ पर देखें तो ये 2 हो रहा है. तो यानी यहाँ पर n जो है मेरा 2. कहने मतलब जो फ्लोरीन है वह सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. यानी कह सकते हैं कि ये जो मेरा कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है मेरा क्या? फ्लोरीन. अब फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? मैक्सिमम एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड. बिल्कुल नहीं. ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, ये हमें बेसिकली क्या बताता है? ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है. ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है. ये हमें पीरियड के बारे में नहीं बताता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरा होगा थर्ड. यानी कि हम ऑप्शन की यदि हम बात करें, आंसर की यदि बात करें, तो मेरा जो है थर्ड आंसर मेरा जो करेक्ट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.